अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हमारे ऑफिस की तरफ से हमारे डीजी साहब ने लंच रखा हुआ था हमारे लिए, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा आपके साथ व्लॉग भी बना लेती हूँ। साथ आज आपको दिखाऊंगी हम लोग जा रहे हैं आज शाही किले। तो मैंने कहा चलो, काम जाना था कहीं और, फिर हमें दावत मिल गई। हमने कहा चलो पहले यहाँ पे चले जाते, ये ज़्यादा ज़रूरी है। भाई की तरफ से आना था, तो मैंने कहा उधर फिर बाद में चले जाएंगे। तो मैं निकली हूँ बेटे के साथ। मैंने कहा मुझे छोड़ आओ, क्योंकि वहाँ तक मुझे जो मेरी कुलीग है उनके घर जाना था मैंने, वहाँ से भी ड्राइवर के साथ आगे चले जाएंगे। तो बेटा मुझे छोड़ने जा रहा है। मैंने कहा मुझे उतार आओ आगे से, फिर हम खुद ही चले जाएंगे। बस फिर वो वहाँ से निकले हैं और शाही किले की तरफ आ रहे हैं। काफ़ी अरसे के बाद हम लोग इधर आए हैं। है तो हमारे ऑफिस के अंडर में ही, लेकिन इतना टाइम ही नहीं होता और ना ही इतना बच्चों को भी इतना कोई ख़ास नहीं है। लेकिन यहाँ पे आके तो आज मैंने देखा दुनिया इस तरह भागम भाग, इतनी दुनिया, मैं तो हैरान हो गई हूँ कि लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। सीखनी है यहाँ पे इतनी ज़्यादा आई हुई हैं, साड़ियाँ शाड़ियाँ उन्होंने पहनी हुई है और घूम फिर रही हैं। तो मैंने इरादा किया, आज मैंने कहा कि अब मैं भी जाऊंगी घर, तो अपने घर वालों को कहूँगी कि तुम लोग भी साथ चलो, तुम्हें भी किले का विज़िट करवाऊँगी। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये हमारे लाहौर की अंदरून शहर की जो बादशाही मस्जिद हो गई, किला हो गया, ये चीज़ें बच्चों को देखनी चाहिए। लेकिन बस वो अब बड़े हो गए हैं तो इस वजह से उनको इतना कोई ख़ास लगन भी शौक़ भी नहीं है। तो हम तो खैर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हमारे ऑफिस के सारे जितनी भी कुलीग वगैरह हैं, कुलीग सारी, हम उनके साथ जाके तो इंजॉय करते हैं। बस फिर ये किले के गेट के अंदर हमने एंट्री कर ली है। तो सामने देखिए कितना खूबसूरत इनका जो पुरानी इमारत है, इनके नज़ारे, इनकी चीज़ें, इन एंटीक चीज़ें, इनको देख के दिल को अजीब सा फील होता है कि जो वह यहाँ के बादशाह थे, रहने वाले थे, कितने मज़े से वो यहाँ पे अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते थे। यहाँ पे आके खैर अच्छा तो बहुत लगता है। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को साथ लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने नहीं अभी तक, मेरे बच्चों की तरह उन्होंने भी नहीं, मेरा ख्याल है, ये चीज़ें देखी होंगी। तो मैंने कहा चलो आपको मैं व्लॉग में ये चीज़ें सारी दिखा देती हूँ। बस अब हम लोग फिर अंदर आ गए थे, तो आगे सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, काफ़ी लोग, काफ़ी ऑफिस के बंदे जितने भी थे वो तकरीबन आ चुके थे, क्योंकि 2 बजे का टाइम था। ज़ाहिरी बात है ऑफिसर जब आते हैं तो फिर इन चीज़ों का तो ख्याल रखना पड़ता है, टाइम से पहुंचना पड़ता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग ज़रा ज़्यादा ही टाइम से पहुंच गए थे। अभी आधे लोग आए थे, आधे नहीं आए। तो फिर मैंने कहा चलें हम थोड़ा बहुत तस्वीरें वगैरह, पिक्चर्स वगैरह बना लेते हैं, चक्कर शक्कर लगा लेते हैं। फिर मैंने अपनी कुलीग को मैंने कहा चलें आप लोग चलें, इधर चलते हैं, हम तस्वीरें वगैरह उतारते हैं, देखते हैं लोगों को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। चलें फिर, अब टाइम हो गया था ज़्यादा, तो फिर हमने कहा कि उधर चलते हैं, यहाँ पे रॉयल किचन की तरफ, जहाँ पे उन्होंने अरेंजमेंट की हुई थी सारी। वहाँ आहिस्ता आहिस्ता सारे वहाँ पे लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए, तो फिर हम लोग भी उधर ही चले गए। मैंने कहा टाइम से चलते हैं। ये देखें नीचे, इधर तो खैर मेरा ख्याल है मैं भी फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, क्योंकि ऐसा कभी चांस ही नहीं हुआ। ऑफिस के लोग जितने भी यहाँ पे हैं काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा अंदरून शहर दिल्ली गेट में होते हैं, इधर कम कम ही आते हैं। तो ये देखिए इन्होंने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट इन्होंने की हुई थी, तकरीबन कोई 300-400-500 लोगों का इन्होंने किया हुआ था अरेंजमेंट। सारे अभी इकट्ठे हो रहे थे, देगे शेगे में उतार रहे थे। मैंने कहा चलें देखते हैं सबको कि कौन कौन आया कौन नहीं आया। काफ़ी कुर्सियाँ अभी तो खाली थी, अभी धूप बहुत तेज़ थी, लेकिन ये है कि मौसम इतना अच्छा हो गया कि इस तरह की धूप मज़े की लग रही थी आज। नहीं तो गर्मी में तो बंदा 10 मिनट में ही खड़ा हो सकता।
काफ़ी लोग थे। पहले हम लोग टेबलों पे बैठ गए इधर पास ही, लेकिन वहाँ पे इतनी हमें ज़्यादा धूप लगी, फिर हमने कहा कि यहाँ पे नहीं बैठा जाना। फिर हम पीछे जाके पीछे टेबलों पे बैठ के थे जहाँ छाँव थी। तो बस आहिस्ता आहिस्ता अभी सब आ रहे थे, देख रहे थे सब। ये हमारी डायरेक्टर और ये आज का जो ये इवेंट है ये सर की तरफ से, डीजी साहब की तरफ से खुसूसी तौर पे हुआ है अरेंज, ताकि हम जो हमारी एक बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह WCLA की हिस्ट्री में एक माइलस्टोन अचीव हुआ है कि ये पूरे पंजाब में फैल गया है, तो उसकी खुशी में, उसकी सेलिब्रेशन में ये इवेंट है। और इस सिलसिले में हमारे जो डीजी साहब हैं वो भी सबसे बात करेंगे और सबको बताएंगे भी, गाइडलाइंस भी देंगे कि आगे अब क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या हमारे पे अब मज़ीद जिम्मेदारियां पड़ी हैं। और इससे पहले कि हम सर को इनवाइट करें इधर आके कि एड्रेस करें सबसे, हम सर ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर वर्ल्ड सिटी आई वुड से कि वी ऑल आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर your guidance, for your leadership, for your support in every matter। वो चाहे हमारी पर्सनल ज़िंदगियों के हों, दफ्तर के हों, आपका साया हमारे सरों पे सलामत रहे और आपने हर तरह से हमें इंतहाई ज़्यादा सपोर्ट किया। सर, सारे स्टाफ की तरफ से मैं आपकी इंतहाई शुक्रगुजार। थैंक यू सर। तो सर काइंडली तशरीफ लाएं एंड एड्रेस द स्टाफ। कैसे रखें? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं सोच रहा था आज हमने बहुत ही शौक़ से, दिल से सबको बुलाया है और जितना भी वॉल सिटी का अमला है, चाहे वो ग्रेड 1 में है या किसी ग्रेड में है, कुछ वक्त और कुछ मौके ऐसे होने चाहिए कि सब लोग इकट्ठे एक फैमिली की तरह और एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह मिल बैठे। सो उस जज्बे शौक़ से आज आप सबको दावत दी है कि ये आप सबको मुबारक है कि अल्लाह मियाँ ने इस महकमे को एक छोटे से महकमे से चंद गलियों के ये शुरू हुआ, आपको पता है, और उसके 12 दरवाज़ों का सिर्फ उसकी फसील में बंधे हुए थे हम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरवाजे खुल गए, सब हो गई, सेट हो गई कि मैं क्या, अच्छा भी बस तेरी मेहरबानी हो, मैं जाना हूँ। उन्होंने कहा ठीक है सर। तो वो गड्डी साढ़े ड्राइवर बड़े फ्रेंड होंगे, बैठा है अपना फरीद भी जमींदार होंगे ने कि जी साहब नूं ज़्यादा चलना ना पवे। हालांकि मैं कई बार कहना यार मैं चलने का शौक है, तू उधर ही ला दे। तो अगे ही गड्डी खड़ी सी, मैं जिसों बाहर निकलिया तो वो काली है टोयोटा, तो मैं समझा भी अपनी गड्डी कि गल है। तो मैं घूम के बड़े कॉन्फिडेंस ना लाया तो आके मैं दरवाज़ा खोलिया, इंज अद्धा अजे बैठा वहाँ, इंज वेख्या तो कोई वोटी जी ना वो दुल्हन बनी बनाई मैनू उत्थे मिल गई वो। अच्छा मैं क्या रब्बा की गल है। अच्छा वो मेरे वाले वेखे, मैं उहदे वाले वेखा, वो अपनी किस्मत पे भी गौर करे कि मेरे नाल की होया है। मैं वेखा कि अच्छा मैनू इतना तो पता सी मैं नेक आदमी है, पर इन्नियां नेकियां कीतियां ने कि जिहड़ा काम मैनू अगले जहान दा वादा सी वो इत्थे ही काम शुरू हो गया। मैं कहा भी वाह बई वाह कामरान तेरा ते। अच्छा पर हुण ना मेरा बाहर निकलण नूं दिल करे, ना अंदर बहन दा मेरे हौसला आवे, मैनू समझ ना आवे मैं करां की। अच्छा वो भी चुप रही, तो तुहानूं पता है साडे जी बीबी चुप रहे
ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਜ ਚਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੂਜਾ ਅਮਜਦ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਦੋਂ ਪਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਛੱਡ ਦੋ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖੈਰ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ मैं बाहर आ गया आने वाली थान से वही फिर 17 तक चढ़ के मैं आ गया हूँ खाना आ गया था भटूरे वगैरह थे हलवा पूड़ी थी लस्सी भी थी और ग्रीन टी थी फिर मैंने तो बस थोड़ा बहुत अपने ब्लॉग में लाना था ये है क्या जगह किचन है किचन हो रहा है किचन है ये सारा किचन पीछे भी सारे और इधर ये सब ऐसे खंडर है जो खाना खाए वो इधर पहाड़ पे चढ़ जाए अच्छा इधर से चढ़ के आगे वो बन गया हाँ बस लो मैंने तो कब का शुरू किया हुआ आज का भी नहीं किया ये नवाब खाना बारूद खाना इस पे देखें भाईजान नहीं ये हमारे साथ नहीं है हाँ जी हाँ जी नहीं अभी उधर ही है बस थोड़ी देर तक है नहीं ये देखो ना ये आंटी फरजाना भी आई हुई है फरजाना की कॉल आई है मुझे कह रही है एंट्रेंस से जब आप आओगे ना नहीं नहीं तेनू ना बिठावा मैं घोड़े दे नहीं तेनू बिठानी है वो सीखनी है लेकिन चोलिस्तान वाली भी वो नहीं है वो मुसलमान तो नहीं होती हाँ इधर में रहा कहीं होंगी वो तो नहीं करी चले अल्लाह करे फिर मैं वहाँ पे आऊंगी आपके पास शालामार गार्डन आप आए आपको मैं बस फिर हमारी एक कोलीग आई हुई थी शालामार से टूरिस्ट वगैरह के साथ तो उनसे फिर हमारी मुलाकात हो गई थी इधर गेट पे ही फिर हम लोग बाहर आ गए थे तो पहले हम बाहर की तरफ जाने लगे तो फिर बादशाही मस्जिद वाली साइड पे इधर अंदर हम चले गए तो वो कि हम समझ रहे थे कि शायद इधर भी गेट है जहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे लेकिन अंदर बहुत खूबसूरत था मुझे तो बहुत प्यारा लगा ये देखें ये सुनहरी गेट है और मैंने भी खुद इसको पहली दफ़ा देखा है मैं पूछ रही थी तो ये पहले यहाँ पे अब इन्होंने बंद किया हुआ है पहले यही रास्ता था एंट्रेंस का यहाँ से गुज़र के बादशाह वगैरह जो भी थे ना इधर से जाते थे अब तो खैर इन्होंने फ़िलहाल बंद किया हुआ अब कह रहे हैं कि थोड़े दिनों तक इसको भी ओपन करेंगे तो आगे ये सारा देखें कितना ज़बरदस्त सारा एरिया था मुझे तो बहुत अच्छा लगा मैंने कहा चलो इसी बहाने रास्ते के बहाने हम लोग इधर आ गए हमने देख लिया एक साइड पे ये देखे किले की दीवारें हैं और उसका गेट था ये सामने भी मस्जिद वगैरह इधर साइड पे बादशाही मस्जिद है और देखें कितनी खूबसूरत अंदर से तो खैर बहुत प्यारी लग रही थी दिल कर रहा था उतर के जाएं और जाके अंदर बैठ के आएं लेकिन इतना टाइम ही नहीं था पहले टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो ये देखें
किस कदर खूबसूरत लगती हैं ये दरो दीवार और ये इस तरह की चीज़ें। लेकिन मैं अब अगली दफ़ा नेक्स्ट टाइम ना अपने घर वालों को साथ ज़रूर लेके आऊँगी, उनको ज़रूर दिखाऊँगी सारा। मैंने तहैया किया है, मैंने कहा आज इनको लेके आऊँगी क्योंकि उनको भी चाहिए ये चीज़ें देखनी। बस टाइम ही इतना शॉर्ट होता है बच्चों के पास भी अपने पास भी। तो यहाँ से खैर हम गलत आ गए थे, अंदर रास्ता और कोई नहीं था इधर से गेट निकलने का। तो वापस हम फिर उसी तरफ बैग गाड़ी करके तो बाहर निकले। बाहर फिर आए, मीनार पाकिस्तान था, ये देखें बादशाही मस्जिद कितनी खूबसूरत बाहर से लग रही थी। बस घर वापस जा रहे थे, घर में आ गए। बहुत दर्द हो रही है कंधे में। आज सफाई तो बड़ी प्यारी प्यारी की, ये भी दिला के रख दिए। मेरे जाने की खुशी में आपने इतनी अच्छी सफाई आज की है। जरा की छुट्टी ना करवा दूं मैं, हैं? नहीं, आज फर्श भी चमक रहा है और सफाई भी धनाधन हुई है। मैं तो थक गई बहुत, मेरे तो ये शोल्डर में बड़ी दर्द है। मैं वापस आ गई हूँ। बस वहाँ पे सर्दी बड़ी हो गई थी। पहले हम धूप में बैठे थे, फिर छाँव में चले गए। जब खाना खाने लगे तो सर्दी शुरू हो गई। तो तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। खुला एरिया था ना, इस वजह से। तुम्हें मैं लेके जाऊंगी। मैंने कहा तुम लोगों को भी साथ लेके जाऊंगी एक दफ़ा। रश बड़ा था वहाँ पे, लोग बहुत ज़्यादा। ठीक है। तुम लोग पसंद ही नहीं करते। जब मैं तुम लोगों को कहती हूँ तो कहती है नहीं हमने नहीं जाना, हमने इधर जाना उधर जाना। जहाँ पे जाने वाली चीज़ें हैं वहाँ पे दिखाते नहीं हो। शालामार भी लेके चलेंगे, वहाँ पे फरजाना है। ठीक हो गया, ठीक है। चले, अब मैं बस रेस्ट करने लगी हूँ। कमर में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गई है। मैंने कपड़े शपड़े चेंज कर ले, आपसे बाय बाय कर ले। सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स में बताया करें कि आपको आपकी आंटी कैसी लगती है, पसंद है। ओके, अल्लाह हाफिज़।